ये सीमा रात को पकड़ा गया, सुबह कोई मेरा बंदा है जहाँ जेल में था, मेरा ही बंदा कोई उधर इनको मिलने के लिए गया। जैसे मैंने रात ही रात कांटेक्ट किया, सुबह 8-9 बजे जाके पहुंचा सीमा से, कहा कि मुझे हैदर ने भेजा, इसने कहा मुझे नहीं मिलना। तो ये भी सवाल था कि जैसे कि हैदर भाई तो 60-70 हज़ार बेचते थे या 1 लाख बेचते थे मिसाल के तौर पे, तो वो तो अगर सीमा खर्च भी तो करती होगी, तो फिर 18 लाख का घर कैसे लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयनू बोलते हैं, आदाब अर्ज़ है। और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वकास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं गुलाम हैदर भाई से। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम वकास भाई, कैसे हो, ठीक हो? जी हैदर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा हैदर भाई, काफ़ी सारे हमारे बहन भाई हैं, वो बहुत सारे सवालात जानना चाहते थे, कुछ आपसे मुतालिक, कुछ सीमा से मुतालिक, कुछ बच्चों से मुतालिक, कुछ आपकी जॉब के मुतालिक। तो क्या आप उसका जवाब देंगे? जी बिल्कुल, कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जवाब दे सकें। जी। तो हैदर भाई उसमें से कुछ चंद सवालात ये भी थे कि जैसे जो सवालात पहले भी मुख्तलिफ चैनल्स पर हो चुके हैं, तो जैसे कि आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, तो आपने कहा वकास भाई ये सवाल तो मैं बहुत दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, मगर हैदर भाई बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो मतलब हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने उनके चैनल्स पे वो वीडियोस नहीं देखी, तो वो सवालात हमसे करते हैं अक्सर। तो हैदर भाई उसमें से एक सवालात जैसे ये भी था कि आप जो सऊदी अरब गए थे बच्चों के खातिर, सीमा के खातिर, तो जो पैसे वगैरह बेचते थे वो क्या मंथली बेचते थे? जी हाँ, जैसे हर महीना पैसे मिलते थे। जी। तो मैं पैसे भेजता था, अकाउंट बना हुआ था, वो अकाउंट अभी भी मेरा पड़ा हुआ है। सीमा गया ना, अकाउंट छोड़ के गया, इधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो प्यारे बहन भाई, हैदर भाई का कहने का मतलब ये है कि वो जो सीमा यहाँ से चले गई है, वो चेक बुक जो है वो अब तक यहाँ पर वो छोड़ के गई है, ऐसे ही हैदर भाई? जी हाँ बिल्कुल है। तो हैदर भाई आप कितना मंथली पैसे बेचते थे? वक़्त में शुरू में तकरीबन 70,000 75,000, क्योंकि जैसे नया नया गया था ना, जी। एक जगह में काम कर रहा था, फिर उधर से मज़ा नहीं आया। आपको पता है मुश्किलात होते हैं। 4 से 5 महीने मैं उधर काम किया, शायद 4 महीने। अच्छा, तो 70, 75, 80 तक मैं बेचता था। 70, 75, 80 तक बेचते थे आप? जी। अच्छा, तो हैदर भाई फिर जो मतलब जो बीच में सीमा ने भी उसको एक्सेप्ट किया 1-2 दफ़ा, तो कि 3 लाख हैदर ने भेजे थे, वो मैंने घर बनाने के लिए लिए थे, तो वो 3 लाख आपने कैसे भेजे थे? वो मैंने इकट्ठा लिया था। जैसे हम उधर काम करते हैं, जी। दोस्त वगैरह कि भाई अगले महीने में आपको पैसे दे दूंगा, या 2 महीने सब्र करो, मुझे ज़रूरत है। तो अच्छा। इकट्ठे मैंने भेजे थे, इसके जाने से पहले 15-20 दिन तकरीबन। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब हैदर भाई ये जब वो पाकिस्तान से यहाँ से गायब हुई थी सीमा बच्चों समेत, तो तकरीबन उसके यहाँ जाने से 15 दिन पहले आपने वो पैसे 3 लाख भेजे थे? जी। अच्छा, तो भाई जितने भी प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, काफ़ी दफ़ा तो उसने कहा कि हैदर 1 रुपया भी नहीं बेचता था, फिर उसने एक दफ़ा ये एक्सेप्ट किया कि मैं ये नहीं कहूँगी, तो चैनलों पे एक्सेप्ट किया, ऐसे नहीं एक दफ़ा। हैदर भाई कहने का मतलब है उसने बहुत सारे चैनलों पे एतराफ़ किया है कि हाँ मैंने लिया, और फिर एक दफ़ा कहती कि मैंने नहीं लिया है। तो हैदर भाई समझ में नहीं आता, कभी कहती लिया है, कभी कहती नहीं लिया है। भाई इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। अगर वो चैनल वाले जिनसे वो सवाल करते हैं जाके, उनका हक बनता है ना पूछना। नहीं तो हैदर भाई वो ये सवाल नहीं करते ना, पैसे भेजे या पैसे नहीं भेजे का सवाल नहीं करते। जो अच्छे चैनल वाले हैं, ठीक है, वो तो चले अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चैनल वाले सवाल ये करते हैं कि भाई आपको क्या पाकिस्तान में मारा जाता था, गुलाम हैदर आप पे जुल्म करता था? सिर्फ बस जो है ना, क्योंकि पाकिस्तानी की बुराई करे, उनका असल मकसद ये कहने का। कुछ चैनल वाले जो ऐसे हैं हैदर भाई, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बस पाकिस्तान की मतलब बुराई हो, पाकिस्तान पे महिलाओं पर तशद्दुद किया जाता है, पाकिस्तान में औरतों पे जो है जुल्म ज़बरदस्ती की जाती है। जैसे कि सीमा हैदर ने खुद काफ़ी वीडियोस के अंदर कहा है कि पाकिस्तान में तो औरतों को सिर्फ चप्पल पाँव की जूती समझा जाता है। इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आप खुद दो ना। जी देखें, आप पाकिस्तान कराची में रह रहे हो माशाल्लाह। जी और हैदर भाई से आपका ताल्लुकात नहीं है, शहर से आप। जी बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि हैदर भाई मैं आपके गांव भी गया हूँ, भी तोहमत लगा रहा था, उधर भी आप आए हो, तनवीर भाई आया, शायद भाई आया। जी। और मजे की बात हैदर भाई ये है कि जैसे हम आपके गाँव गए थे, तो हमने देखा कि जो आपके गाँव की जो औरतें हैं वो तो मर्दों के साथ मिलके काम करती हैं, ठीक है, और आप तो हैदर भाई उससे कभी कोई काम नहीं करवाया? नहीं, वो तो कराची में आया था ना। नहीं, एक मिसाल है, चले नहीं, कोई काम नहीं करवाया। असल हैदर भाई सीमा की जो पैदाइश है वो तो गाँव की है ना? हाँ, वो गाँव का। अच्छा, तो हैदर भाई से हम पूछते हैं कि सीमा का गाँव कौन सा था। तो हैदर भाई ज़रा ये बताइए जितने हमारे प्यारे भाई कि सीमा का गाँव कौन सा था? कोट बंगलो, जिसको कोट डीजी का कहते हैं। अच्छा, तो कोट बंगलो कहाँ पर मौजूद है? ये खैरपुर के करीब है। अच्छा, तो हैदर भाई का कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो सीमा जहाँ रहती थी, यानी जहाँ सीमा की पैदाइश हुई, जहाँ सीमा पली बड़ी, वो खैरपुर के करीब है। हाँ, ऐसे नहीं कोट डीजी का वो समझ जाए, कोट डीजी तो बहुत है ना, कोट बंगला या कोट किला आप कह सकते हो।
अच्छा मशहूर अच्छा है जी। सही। तो हैदर भाई उसमें से चंद एक सवालात ये भी थे कि जैसे जब सीमा यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थी और आप वहाँ मौजूद थे, उसके मैं जाने से पहले की बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो आपकी अक्सर सीमा से भी बात होती थी, बच्चों से भी बात होती थी? जी बिल्कुल, हाँ, बच्चों से बात होता था, सीमा से बात होता गया ही किस लिए था, बच्चों के लिए, कमाने बच्चों के लिए गए थे, गया बिल्कुल। था। इधर ऑटो रिक्शा चलाता था या मुश्किल, आपको पता है पाकिस्तान के हालात कुछ जैसे घर अपना नहीं है तो 3 बच्चे स्कूल जा रहे थे, चौथा माशाल्लाह आने वाला था, पेट में बच्चा था, 2 महीना बाकी था, तो मैंने फैसला लिया कि जाऊँ और कम से कम कराची में छत अपना हो, फिर अल्लाह मालिक। अच्छा हैदर भाई, काफ़ी सारे बिन भाइयों का ये भी सवाल था कि जैसे कि हैदर भाई तो 60-70 हज़ार बेचते थे या 1 लाख बेचते थे मिसाल के तौर पे, तो वो तो अगर सीमा खर्च भी तो करती होगी, तो फिर 18 लाख का घर कैसे लिया? नहीं बिल्कुल, ये सही सवाल कर रहे हैं, मगर पैसे जब भेज रहा था कि 1,20,000 तो सीमा खर्च नहीं करता था ना। जी अच्छा। हम्म? अच्छा हैदर भाई, आपने ये भी मुझे बताया था कि 2 से 3 दफ़ा आपने एक साथ यकमुश्त पैसे जी, भी भेजे थे, बिल्कुल। बड़ी बड़ी पेमेंट। ऐसे ही, दोस्तों से लेकर कटरा को जब से लिया सही। तो वह घर लिया था हम लोगों ने, और वीसी भी डाला था, ऐसे नहीं सारे पैसे जब इकट्ठे हुए तब हमने लिया घर। अच्छा हैदर भाई, जैसे कि सीमा जब यहाँ से गायब हुई, तो जो उसने खुद जाके ये बताया कि मैं पबजी खेलती थी और मेरी सचिन से बात होती थी, और खैर देखें झूठ तो उसने बहुत सारे जी। कहे कि मेरी हैदर से कोई बात ही नहीं थी और मतलब हैदर से कोई ताल्लुक ही नहीं था और हैदर हमें छोड़ के चला गया था। तो हैदर भाई, आपको कभी शक हुआ किसी किस्म का कि ये किसी से बात करती है? नहीं बिल्कुल भी वकास भाई, अच्छा। आज वो कहाँ मैं उसके बारे में झूठ बोलूँ कि हाँ बात करता था, नहीं करता था, वो मुझे पूरा टाइम देता था, बच्चों से बात करता था, कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा कोई था ही नहीं। तो प्यारे बहन भाई, वो हैदर भाई का कहने का मतलब ये है कि सीमा बिल्कुल हैदर भाई से भी बात किया करती थी और गुलाम हैदर भाई के जो मासूम बच्चे हैं उनसे भी हैदर भाई की बात कराती थी। अच्छा हैदर भाई, जब आप यहाँ से गए थे तो उस टाइम तो मुन्नी नहीं थी, तो क्या मुन्नी आपको जानती थी? हाँ फ़ोन पे बात होती थी, वीडियो कॉल पे। अच्छा। पापा पापा कहता था जी। अच्छा, तो वो क्या कोई बात करती थी कोई किसी किस्म की? उस टाइम उसको बात करना है, नहीं आता था? थोड़ा बहुत बात करता था। अच्छा जी। सही। अच्छा हैदर भाई, इस वाली वीडियो का कुछ चंद सवाल एक दो होंगे, फिर ये वीडियो का हम अख्ताम करेंगे। तो हैदर भाई, उसमें से एक सवाल ये है कि जैसे आप सऊदी अरब में जब मौजूद थे, जब आपको पता चला कि सीमा यहाँ से मतलब 4 बच्चे लेके गायब है, तो आपने क्या क्या ख्यालात आपके जहन में आए? देखो मैं ऐसे तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं था कि वो इंडिया चला गया। मैंने यही सोचा कि यार कोई डकैतों के हाथ तो नहीं आया, बच्चे हैं, शायद वो पैसे की मांग करेंगे, कुछ ऐसे कह रहे थे। आपके ससुर वालों ने खुद जो है छुपाया है, घर हजम करने के चक्कर में बहुत सारे जो चीज़ भी जाता है तो थोड़ा सा ईमान भी झलकता है कि क्या करें, पता नहीं तुम्हारे ससुर वालों ने किया, बुआरे कह रहे थे। तो कोई कह रहा था कि डकैतों ने शायद किया, कि हमें ये नहीं पता था कि ये जाके इंडिया बैठ गया। अच्छा, तो भाई प्यारे बहन भाई, वो हैदर भाई का कहने का मतलब ये है कि जैसे जब सीमा यहाँ से गायब हुई थी तो बहुत सारे शक शुबात ऐसे भी आ रहे थे, क्योंकि सीमा ने और हैदर भाई ने जो है कोर्ट में रिस्क की थी, तो हैदर भाई कह रहे हैं बहुत सारे शक शुबात ऐसे भी आ रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि ससुर वालों ने अगवा करवा लिया या गायब कर लिया। नहीं, ऐसे छुपाया है कि मतलब अच्छा। पैसों के लालच में या कैसे, पर ऐसा था नहीं। ऐसा था नहीं। हाँ, कोई जहन इंसान का चलता है ना। सही। अच्छा हैदर भाई, जब आपको मतलब जब पता चल गया कि वहाँ पर वो इसी तरीके से जब आप वीडियो आ गई कि सीमा से 4 बच्चों को लेकर भारत पहुँच गई, तो आपको कैसा फील हुआ, आपने क्या सोचा? पहले तो मैंने बच्चों को देख के शुक्र अदा किया, कम से कम जिंदा तो है ना। सही। हाँ, पहले तो ये भी पता नहीं था कि कहाँ है, कौन सी जगह है, किसके हाथ चढ़े हुए हैं। तो बच्चों को देख के तसल्ली हुआ, मैंने कहा आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बच्चे आ जाएंगे। और जैसे बच्चे गए, यकीन सीमा अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो जैसे देखो मैं सऊदी अरब में था, ये सीमा रात को पकड़ा गया, सुबह कोई मेरा बंदा है जहाँ जेल में था, मेरा ही बंदा कोई उधर इनको मिलने के लिए गया। जैसे मैंने रात ही रात कांटेक्ट किया, सुबह 8-9 बजे जाके पहुंचा, सीमा से कहा कि मुझे हैदर ने भेजा, इसने कहा मुझे नहीं मिलना, वरना इतना जल्दी कोई एक्शन होता था कहाँ इंडिया। मैं सऊदी अरब में जैसे रात को हुआ तो सुबह ही सुबह, वो हिंदू बहन था, मैं उनका दिल से इज़्ज़त करता हूँ, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, तो इतना उनको मैं कितना भी जो है शुक्रिया अदा करूँ फिर भी कम है। अभी शायद हमारी बात नहीं भी है तो नंबर मेरे डिलीट हो गए। उन्होंने फ़ौरन गया, जेल वालों ने कहा अगर सीमा मिलना चाह रहे तो आप मिलो, सही। नहीं मिलना चाह रहा तो उसकी इजाज़त के बगैर हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। उन्होंने अंदर से सख्त मना किया था कि मुझे नहीं मिलना किसी से। जी जी, जाहिर सी बात है हैदर भाई, वो आपसे ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो करीबी या आपका जो भी हमदर्द है,
सीमा उसको कभी भी अच्छा तो नहीं कहेगी, जैसे कि वो हमें भी अच्छा नहीं कहेगी, क्योंकि उसने गलत किया है। ठीक है, उसने गलत किया है, वो गलत उसके जो गलत उसके साथ हैं वो तो उन्हीं का साथ देगी, उन्हीं की तरफदारी करेगी। तो जितने भी जो भी इल्ज़ामात हैं सीमा की तरफ से लगाए गए हैं गुलाम हैदर भाई, वो तमाम के तमाम झूठ हैं। तो हैदर भाई, कुछ लोगों का मानना ये है कि गुलाम हैदर भाई ने इब्तदाई कानूनी कार्रवाई क्या की, कैसे इब्तदाई? मतलब शुरू में जो कानूनी कार्रवाई की गई वो किसकी जानिब से, किसकी तरफ से की गई? आपके अब्बू की तरफ से, आपके भाई की तरफ से? अब्बू की तरफ से, और इसका भाई था आसिफ की तरफ से जी, और सफ़ीर यानी कि सीमा का बेनोई जी। और ये गए तो उन्होंने कहा कि ये नाम लो कहाँ, हमने कहा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ चला गया। सही, पर वो एनसी जैसे कटवाते हैं, जी, वही जी। हमने कटवाया कि भाई लापता है, बिल्कुल, कोई पता नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, देखें जितने भी लोग ये कहते हैं कि आसिफ कहाँ दूसरे है, दिन का वो अभी भी पड़ा हुआ है जी जी जी, या तीसरे दिन का होगा ऐसे ही। अच्छा जी, तो इतना ज़्यादा पुराना या मसलन 6 महीने के बाद या कोई बनाया नहीं, 2 दिन के अंदर के पहले हमने सोचा कि शायद खैरपुर गया अपने कोई शादी में, पता नहीं चला कि शायद उसने नहीं बताया। आसिफ से पूछा, रीमा से, उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं था। फिर अब्बू आया फ़ौरन जो है एनसी कटवाया कि भाई लापता। सही, तो यानी कि देखें प्यारे बहन भाई, जितने भी दर्शक अक्सर ये कहते हैं कि गुलाम हैदर भाई की जो मतलब साला है, साली है, सीमा है, ओ सॉरी आसिफ है, कानूनी लिहाज में वो हमारे साथ है। वकास जी, भाई जी। के आना भी मीडिया के बातों के या किसी को दिखाने से, यार आज मुझे क्या मिला? 2 सालों से मैं भी तो यही आरज़ू कर रहा हूँ कि बच्चों की मांग कर रहा हूँ, मैं उनका वारिस हूँ। बिल्कुल, तो उनके आने से या रीमा के आने से वो कानूनी कार्रवाई के लिए आज भी तैयार हैं, हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो भाई हैदर भाई का कहने का मतलब ये है कि वो जो हैदर भाई के ससुराल वाले हैं, चाहे वो रीमा हो, चाहे वो आसिफ हो या कोई भी हो, वो बिल्कुल हैदर भाई के हर पल साथ हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी बातें आज हमने इस वीडियो के अंदर जानी है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों का लिए आवाज़ उठाते रहें, गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट करते रहें। जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते, आपने और हम सब ने मिलकर ये आवाज़ उठाते रहना है। समझ लें ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम गुलाम हैदर भाई को, गुलाम हैदर भाई के बच्चे एक दिन ज़रूर दिलवाएंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ अच्छी वीडियो करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।